हेलो एंड वेलकम। हम आज डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ ही साथ में तरीका भी जानेंगे कि किस हिसाब से हमको सोल्व करने हैं, किस हिसाब से अपने को तरीका लगाना है डाइपोल मोमेंट को निकालने का। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये है कि हम जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मान लीजिए कि Ab2 है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने है तो सेंटर एटम को तो जैसे यहाँ लगा दिया। अब ये दो भी हमको लगाने हैं तो इनको मैक्सिमम दूरी पे लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे एक भी अपन ने यहाँ लगा दिया ना, तो इसकी मैक्सिमम दूरी पे ये होगा, यहाँ पे लगाएंगे हम दूसरा भी, क्योंकि इससे मैक्सिमम दूरी पे है। हम ना ही तो यहाँ लगा सकते, ना ही यहाँ लगा सकते, ना ही यहाँ यहाँ यहाँ। इससे अपने का क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगा और हमारा तरीका जो भी जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने का वो सही जाएगा। तो आइए हम अब एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि BAF2 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। BAF2 में डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, जबकि H2 हैज डाइपोल मोमेंट। जबकि H2 में डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो अपने को कि BAF2 है तो सेंटर एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमको यह पता करना है। जैसे Be के पास Be है 2s2 है, 2s2। तो ये देख लीजिए बेरिलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 F जोड़ने हैं अपन को, तो ये एक F यहाँ और दूसरा मैक्सिमम दूरी पे यहाँ। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो जान लीजिए। बेसिकली आप सभी को आइडिया होगा कि डाइपोल मोमेंट तो होता क्या है। इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है Q मल्टीप्लाई बाई D। चार्ज कितना ज्यादा है और डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और इसको अपन एक तीर के निशान से दर्शाते हैं, जिसमें इसमें दर्शाते हैं जैसे कि जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मॉलिक्यूल होते हैं उनकी साइड अपन ऐसे चिन्ह लगाते हैं, और ये डेल नेगेटिव की साइड, और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसकी तरफ अपन ये कट साइन यूज करते हैं, ऐसे अपन दर्शाते हैं। तो ये देखते हैं कि ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कहाँ की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है, बेसिकली ये समझ लो कि कौन ज्यादा किस साइड खींच रहा है। जो जिस साइड एक साइड ज्यादा जितना ज्यादा खींचता है ना कोई, उसका उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये है एक आदमी, ये है इसको, ये कोई ए आदमी है, इसको रस्सी से कोई यहाँ बी आदमी खींच रहा है, यहाँ से भी कोई बी आदमी खींच रहा है। अब बी आदमी मतलब ये दोनों सेम साइज, सेम शकल, सेम बॉडी वेट के हैं, तो ओवरऑल ये एक कहीं भी नहीं खिसक के जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। यहीं पे रहने का मतलब है म्यू बराबर 0, म्यू इक्वल्स टू 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट 0, किधर भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि अपने बी में है, बी में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉनों से 2 F जुड़ गए हैं, ना ही कोई लोन पेयर बचा है अब, ना ही कुछ और बचा है। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कि अगर किसी एक के पास अगर लोन पेयर है तो ये जिस साइड भी है लोन पेयर रहेंगे उसी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और अपन ऐसे साइन करके उसको दर्शाएंगे कि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड है, इस दिशा में है। तो डाइपोल मोमेंट भी उसी दिशा की ओर अपन मानेंगे कि शिफ्ट है। आइए अब हम ये फर्स्ट एग्जाम्पल को दोबारा अच्छी से डिटेल में देखते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। इसको पहले एग्जाम्पल को देखिए। जैसा कि हमने BAF2 का देखा है कि BAF2 का तो पता चल गया कि ये 0 क्यों है। अब पता करते हैं कि ये जो H2 है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले सेंटर एटम ऑक्सीजन बनाओ, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बनाओ 1 2 3 4 5 6। अब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ो, ये जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन। बचे हुए 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर की जोड़ी ये रही, दूसरी ये रही।
हम जैसा कि यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप स्ट्रक्चर की आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो लोन पेयर सिग्मा से, और उसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। बाकी मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, और भी 2-3 तरीके हैं जिससे आप स्ट्रक्चर, वैसे तो टेट्राहेड्रल होगी इसकी, स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हो ये, लेकिन अपना मेन काम यहाँ आज डाइपोल मोमेंट बताने का है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये इधर की साइड होगा डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ, और ये डेल पॉजिटिव होगा तो इसकी तरफ अपन ये कट साइन यूज करेंगे। इसी का भी सेम ये है कि ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव है तो इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है अपनी। साथ ही लोन पेयर है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होगी वो यही होगी। तो ओवरऑल सबकी दिशा ऊपर की तरफ है डाइपोल मोमेंट में। तो अपने को पता चल गया कि ये डाइपोल मोमेंट क्यों है, क्योंकि ये बेंट शेप बना रहा है। इसमें ध्यान रखिए जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर दो लोन पेयर की जोड़ी लगी हुई है, ये रिपल्सन करता है दो एच बॉन्डों को। अपन ने बोला था कि अपने को मैक्सिमम दूरी रखनी है, जैसे अपन यहाँ पे एक एच रखते, यहाँ पे एक एच रखते, ये मैक्सिमम दूरी हो जाती। लेकिन इन दोनों के रिपल्सन से ये थोड़े नीचे चले जाते हैं और ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और बेंट शेप ले लेते हैं। इनका रिपल्सन ये सब अपन वीबीटी एमओटी ये वगैरह देखेंगे तब जान जाएंगे अपन। फिलहाल के लिए आ जाइए, तो ये थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आ गया वाटर इज लीनियर, नहीं लीनियर होता नहीं है। H2 इज बेंट शेप होता है, बेंट शेप होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता है, और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट रहता है डाइपोल मोमेंट, तो ये इसी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए। अब हम थोड़ा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप सभी को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी से अपन अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे आगे करेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता हूँ मैं 2 नंबर पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो सबसे पहले अपन BF3 ले लीजिए, बी अपन सेंटर में लगाएंगे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो ये 1, ये 2, ये 3। साइड एटम को सबसे ज्यादा दूरी पे रखने की कोशिश कीजिए कि एक एफ मैंने यहां लगा दिया। अब 2 ही होते तो दूसरा में यहां लगाता, लेकिन 3 है तो एक यहां लगा दिया, तीसरा में यहां लगा दिया। ये मैक्सिमम दूरी पे हैं तीनों, और बराबर, मतलब एक प्रकार से अपन को एक रेगुलर शेप या मतलब वो नहीं होती क्या, वैसे तरीके से लगानी है कि सबको सेम सेम दूरी मिल जाए। ऐसे नहीं कि एक एफ यहाँ दूसरा यहाँ लगा दिया तीसरा यहाँ लगा रहे हैं, ऐसे अपन को कुछ करना नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों से एक एक बॉन्ड बन चुका है, तो अब कोई लोन पेयर वगैरह बचा नहीं है। तो अब देखिए एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे अरे सॉरी सॉरी नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव। ये इधर खींच रहा है भाई साहब, ये भाई साहब इधर की तरफ खींच रहा है, और ये ऊपर वाला भाई साहब ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ओवरऑल ये कहीं पे शिफ्ट ही नहीं होगा, एक इस साइड खींच रहा है, एक इस साइड, एक इस साइड। तो अगर ऐसी दिशा में ही आप 3 बंदे भी अगर किसी एक खंबे से रस्सी से बांध के 3 ऐसे खींचोगे ना, जैसे एक पंखे की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, ताड़ियां वगैरह, तो वो देखिए उस हिसाब से अगर 3 जने खींचेंगे तो कोई भी बंदा है ना एक साइड जोड़ नहीं लगा पाएगा, और ये डाइपोल मोमेंट हो रहा है जीरो रहेगा। कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई ज्यादा नहीं खींच रहा, कोई कम नहीं खींच रहा, तीनों सेम दूरी पे हैं, सेम ओरिएंटेशन में है, तो इसलिए इसका तो होगा जीरो। अब CH2Cl2 का देख लीजिए। अब देख लीजिए, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा है अपने CH2Cl2। तो CH2Cl2 देखो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए, नहीं हाँ नहीं, सिस ट्रांस वाला तो यहाँ इसमें कुछ है ही नहीं। कार्बन, कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 Cl लगे हुए हैं। यही है, अपन इनको मैक्सिमम दूरी पे
रख दिया इस सबको। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से ये बॉन्ड, एक से ये बॉन्ड बना, एक से ये बॉन्ड बना, एक से ये बॉन्ड बना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो इधर की तरफ शिफ्ट, ये भी इधर की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट। लेकिन Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पहले से ऊपर जा ही रहे हैं, ये और ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब डाइपोल मोमेंट ओवरऑल एक दिशा में शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड मान लीजिए, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है 0 डाइपोल मोमेंट, तो अपना ये पहला ही आंसर हो जाएगा, लेकिन अपन को सभी चेक कर लेते हैं। सी देख लेते हैं NF3 का, ये नाइट्रोजन है, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 बना लिया। 3F 1F 2F 3F, और ये लोन पे रहेगा तो इसकी वजह से रिपल्सन रहेगा, तो ये तीनों थोड़ा नीचे की तरफ रहेंगे। और यहाँ भी देखिए डाइपोल ये इधर की साइड खींच रहा है, लोन पेयर एक है जो, बाकी के जो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F है तो ये इधर की तरफ खींच रहे हैं, 3 जने इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो ओवरऑल ये थोड़ा डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट रहेगा, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब SO2 का देख लीजिए, SO2 का ऊपर की तरफ बनाते हैं अपन। S है, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन है तो ये लीजिए 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए अपन ने, और ये एक लोन पेयर की जोड़ी बच गई। वैसे ही यहाँ भी डाइपोल मोमेंट सेम नहीं है, चारों तरफ सेम नहीं है, मतलब किसी ना किसी तरफ तो डाइपोल मोमेंट शिफ्ट है ही, तो यहाँ भी नीचे की साइड थोड़ा डाइपोल मोमेंट शिफ्ट रहेगा और इसमें भी 0 नहीं होगा। अब अपन इस, हाँ आ जाइए, मैं जब भी इनको रफ करूंगा तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा कि आपका टाइम खराब ना हो और टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बचे। अपन जब भी 15-20 एग्जाम्पल देख लेंगे ना तो अपने को थोड़ा फास्ट करने का तरीका आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है NH3, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज। NH3 का डाइपोल मोमेंट बताना है, सबसे पहले अपन NH3 बना लेते हैं। ये नाइट्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5, बना लीजिए 1 2 3 4 5, और जुड़ साइड एटम 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो साइड एटम 3 जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर ऊपर की साइड है तो ऊपर की ओर डाइपोल मोमेंट रहेगा और इसका रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड तीनों नीचे आ जाएंगे। और बाकी के जो ये इस अब ये तीनों बॉन्डों का अपन देखते हैं कि इनका डाइपोल मोमेंट किधर रहता है, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनका भी इसी दिशा में रहेगा, मतलब थोड़ा ऊपर की दिशा में। ये देखिए ओवरऑल अपन मान सकते हैं कि ऊपर वाली दिशा है, एग्जिट दिशा नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है शिफ्ट, है ना। और अब इनसे बाकी के एग्जाम्पल से अपन कंपेयर करेंगे कि किन से ज्यादा है। ये देखो ये हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ ही शिफ्ट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर की तरफ ही नाइट्रोजन ही खींच रहा है, और ये लोन पेयर भी ऊपर की तरफ ही खींच रहा है, मतलब सारे ऊपर की तरफ ही जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज लेस देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NCl3। अब NCl3 में देखो क्या होता है, ये अपन NCl3 भी बना लेते हैं कि इसका तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो 3 Cl है इनमें नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, तो जितना ये खींच पा रहा था हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ, उतना यहाँ ये नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए लेस देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl3, ये तो अपना गलत हो गया, इससे तो मोर देन ही है। हाइयर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl3, तो यही अपना सही होगा, इक्वल भी नहीं होगा, तो ये अपना बी ही सही रहेगा। अब अपन चौथे एग्जाम्पल की तरफ आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। तो अब अपना ये चौथा एग्जाम्पल ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर पोलर। पोलर क्या होती है, सबसे पहले तो पोलर का मतलब है कि मतलब पोल्स, पोल्स यानी खंबे, मतलब ये है कि जैसे ये ए है और इधर भी अगर ए ही है
तो ये नॉन पोलर होंगे, मतलब दोनों सेम है। अगर ये ए है ये बी है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हल्का सा भी डिफरेंस रहा तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। जिस भी बॉन्ड के बीच में हल्का सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो वो पोलर होगा ही होगा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर पोलर, C6H6 यानी कि बेंजीन। बेंजीन में देखिए सभी जगह कार्बन है, कुछ भी यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो इन बॉन्ड के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉन पोलर होगा, ये अपना नॉन पोलर होगा। सेकंड है HCF2, तो अक्सी के पास होते हैं लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सभी को देखना आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 F है तो ये 2 F बना लीजिए। एक F से ये हो गया, सेकंड F से ये हो गया। अब गिन लीजिए, एक जोड़ी ये बची हुई है, दूसरी जोड़ी ये बची हुई है, तीसरी जोड़ी ये बची हुई है, यानी कि 3 लोन पेयर की जोड़ी जो 3 दिशाओं में होगी तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका 0 ही होगा। अगर आप 3D में देखोगे ना तो इसका 0 ही होगा। जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये होने वाला है ऐसे। यहाँ पे अब जैसे कि अपने BF3 का एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे एक लोन पेयर जैसे इस दिशा में खींच रहा है, एक लोन पेयर इस दिशा में होगा और तीसरा लोन पेयर इस दिशा में होगा। ये समझ लीजिए कि ये मतलब 2 F एक नीचे है एक F ऊपर है और ये लोन पेयर है जो इस प्लेन में है, तो ये तीनों खींचेंगे तो ओवरऑल कहीं भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा। BF3 को जब भी आप अगर एक बार इसका आप 3D देखना गूगल करके तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये बना लिया है कि ये 3 लोन पेयर तो है इस वाली प्लेन में है, एक F ऊपर है एक F नीचे है, तो ये F ऊपर खींच रहा है बोरोन से, ये नीचे वाली दिशा में खींच रहा है, ये जितना ऊपर है एक F खींच रहा है उतना ही दूसरा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा ऊपर नीचे वाला। और बाकी अब इस वाली प्लेन में जो है एक इस दिशा में खींच रहा है, एक इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में, तीसरा इस दिशा में, तो ओवरऑल ये भी कैंसिल आउट करके ये हो जाएगा अपना डाइपोल मोमेंट जिसका 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब आ जाइए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हो क्या रहा था, HCF2 अपने को बताना क्या था कि पोलर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर पोलर, तो ये अपनी नॉन पोलर ही रहेगी। बेंजीन भी HCF2 भी नॉन पोलर ही रहेगी। हाँ, इनमें बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल सिस्टम जो है वो नॉन पोलर ही रहेगा। और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, ये भी नहीं होगा। SF4 में देख लीजिए, S है, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 तो F जुड़ जाएंगे। ये देखो डायरेक्ट बनाना सीखिए अब आप, और एक लोन पेयर बचेगा, तो ये इसका जो लोन पेयर का जो रिपल्सन लगेगा इसकी वजह से ये सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी दिशा यह है लोन पेयर की, तो ये डाइपोल मोमेंट इस साइड रहेगा, बाकी सबका इस साइड रहेगा। तो ये 0 तो नहीं होगा, 4 F इधर लगा रहे हैं, एक लोन पेयर इस साइड लगा रहे हैं, तो ये 0 नहीं होगा डाइपोल मोमेंट, मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ चुकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बना हुआ है, बॉन्ड्स अपने नॉन पोलर रहे नहीं और पूरा सिस्टम भी रहा नहीं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़िए। अपन अब ये आ जाइए 5th वाले पे आ जाइए। डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बना लीजिए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन ये 1 पे 2 3 4 पे, ये क्लोरीन इस साइड खींच रहा है। अब फास्ट करना पड़ेगा, ये नीचे की साइड ये ऊपर की तरफ, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0, सिस्टम नॉन पोलर हो जाएगा। जबकि अगर इस बॉन्ड की बात करूं ना मैं, तो ये बॉन्ड अपना पोलर होगा लेकिन सिस्टम नॉन पोलर हो गया, कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा डाइपोल मोमेंट वगैरह,
नेक्स्ट में चलिए अपन सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, इथीन बना लीजिए सबसे पहले आप। और ये सिस है तो 2 हाइड्रोजन एक इस साइड में और 2 क्लोरीन एक साइड में। तो अब ये देखिए डाइपोल मोमेंट ओवरऑल इसका इस साइड शिफ्ट होगा, इस कार्बन का Cl इस साइड शिफ्ट होगा, ये डेल नेगेटिव ये डेल। तो ओवरऑल अपन मान सकते हैं कि नीचे की दिशा की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी नॉन पोलर नहीं रहा, पोलर सिस्टम हो चुका है। और डाइपोल मोमेंट तो भी दिखा रहा है, ए दिखा नहीं रहा। आप सी की बात कर लीजिए कि अगर ये ट्रांस होता तो देखिए अगर ट्रांस होता तो एक Cl इस दिशा में होता, एक Cl इसमें होता। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये ऊपर की साइड, तो ये देखो उसी दिशा में विपरीत सेम इसके अपोजिट ये इधर की साइड कैंसिल आउट कर रहा है इसको। वैसे ही हाइड्रोजन वाले भी आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये इसका भी 0 हो जाता 500। और बेंजीन का तो अपने को पता है कि 0 होता ही है, अभी सब सेम है। तो ये अपना बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अभी 6 नंबर का एग्जांपल देख लीजिए, मैंने ये रफ कर दिया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, यानी कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो अपने को ये चारों का एक एक का तो निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले अपन पता कीजिए कि किसमें होता ही नहीं है। तो अपने को पता है कि CH4 में नहीं होता है, तो इसका ये सबसे ज्यादा बता रखा है, तो ये काट दीजिए। यहाँ पे भी ये CH4 का बीच में बता रहा है, तो इसको भी काट दीजिए NF3 से ज्यादा। यहाँ ए ऑप्शन में सबसे कम CH4 का बता रहा है, तो अपन एक बार इसको करके देख लीजिए, क्योंकि अपने को पता है सी के पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, चारों से 4 हाइड्रोजन, तो चारों अपनी अपनी दिशा में खींचेंगे एक साइड में, तो ये चारों तरफ ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो इसका तो 0 होगा, अपने CH4 का करके देख लिया। फिर NF3 का होता है, NF3 का भी हमने करके देख लिया। ये 3 F होते हैं जो नीचे की साइड खींच रहे हैं, और वो भी हल्का सा, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और ये एक ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इसी के जैसा अगर अपन NH3 की बात करें, तो NH3 का ज्यादा क्यों होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये नाइट्रोजन खींचेगा हाइड्रोजन से। यहाँ तो देखो ये नीचे 3 लगा रहे हैं, एक ऊपर थोड़ा बहुत कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर भी ऊपर की तरफ, और ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपन ऊपर की दिशा में दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल इसका ज्यादा होगा। फिर आ जाइए H2O का, इसका ज्यादा होने का कारण क्या क्या है कि एक तो 2 लोन पेयर की जोड़ी आ गई जो ऊपर की दिशा में खींच रहा है जैसे, और नीचे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये भी ऊपर की तरफ खींचेगा। 2 लोन पेयर ऊपर की दिशा में, और 2 बेचारे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजनों से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से भी ज्यादा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ ये ज्यादा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाइए अपने ये 7 में आ जाइए। विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, यानी कि ऐसा सिस्टम बताओ जिनमें पोलर बॉन्ड भी है, मतलब जिन बॉन्ड में इधर और इधर जो भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, यानी कि ये पोलर बॉन्ड भी होगा। और ऐसा भी ढूंढो कि जिनमें दोनों सेम है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये ऐसा बॉन्ड हो जाएगा नॉन पोलर, क्योंकि दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो पोल्स जनरेट नहीं हो रहे, 2 खंबे जनरेट नहीं हो रहे, एक पे डेल पॉजिटिव एक पे डेल नेगेटिव, ऐसे वाले जनरेट नहीं हो रहे। ऐसा अपने को खंबे कुछ भी समझ लो आप अपनी मर्जी से, जो अच्छा लगे। पहले देखिए NH4Cl, तो NH4Cl अपने को पता है कि ये 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये लोन पेयर एक जोड़ी दे रखा है जिसपे अपन पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, एक Cl नेगेटिव। ये चौथे को ये लोन पेयर की दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही लगा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये NH4Cl हो गया। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये भी पोलर बॉन्ड, ये भी पोलर बॉन्ड, ये भी पोलर बॉन्ड, ये भी पोलर बॉन्ड, सभी पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड बचा ही नहीं। नेक्स्ट है HCN, तो ये C है, एक हाइड्रोजन, 3 से इधर, ये 3 बॉन्ड क्यों लगा है ये सब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 से तो नाइट्रोजन जुड़ता है, 1 से हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ये भी देखो पोलर बॉन्ड और ये तीनों भी पोलर बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें भी है। अब आ जाइए H2O2, तो H2O2 देखो ऐसे बनता है, तो ये वाले बॉन्ड तो हो गए पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है ये है अपना नॉन पोलर बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन पे पोल जनरेट, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसकी वजह से तो पोल जनरेट नहीं होंगे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वजह से ही होंगे। तो ये ही अपना राइट हो गया। CH4 में भी सारे पोलर बॉन्ड है, सिस्टम नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट 0 है, सिस्टम नॉन पोलर है, जबकि इनके बीच में बॉन्ड जो है वो पोलर है। ये सब आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट आ जाइए अपने 8 नंबर वाले पे क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बताना है अपने को, बॉन्ड के बारे में भी नहीं पूछा है, मोस्ट पोलर बताना है। तो ये देखिए Cl के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, तो ये तो अपना नॉन पोलर सिस्टम ही हो गया, ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, नॉन पोलर ही सिस्टम हो गया ये। नेक्स्ट है NF, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इधर की साइड शिफ्ट होगा, ये पोलर होगा। लेकिन मोस्ट बताने अपने को कि सबसे ज्यादा कौन है। फिर आ जाइए कार्बन और, ये देखो कार्बन और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादा चार्ज, ये डेल पॉजिटिव इस पे ज्यादा होगा, इस पे डेल नेगेटिव ज्यादा होगा। इनके बीच देख, एक याद रखिए आपको, ये याद रखिए FONCl, तरीका इसकी याद करने की, फोन कॉल समझते हो ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, ये है, ये है, फिर बाद में क्लोरीन है। तो ये देखिए नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में तो एक का डिफरेंस है, लेकिन ये कार्बन इनसे भी बहुत आगे जाके आता है, तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो अब आ जाइए, तो इनमें ही सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में भी ज्यादा नहीं है डिस्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो पोलर ये भी कम ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये C वाला होगा, तो ये आप क्लिक कीजिए। अब 9 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, यानी कि डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट बताना है अपने को कि सबसे कम किसका है। सबसे पहले तो अपन को डाइपोल मोमेंट का पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का मतलब है चार्ज ज्यादा होनी चाहिए। चार्ज ज्यादा कब होंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसा कि हमने नेक्स्ट एग्जांपल में देखा था कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस था। तो एक तो चार्ज Q और एक होता है डिस्टेंस। तो जब भी आपको देखो कंफ्यूज करने वाला यहाँ यही रहेगा कि एक आपको आएगा C और F आएगा, एक आएगा C और Cl। Cl ज्यादा बड़ा होता है या ज्यादा छोटा होता है, तो इनके बीच में दूरी ज्यादा होती है, क्योंकि ये 2p होगा, ये 3p होगा, और ये फ्लोरीन वाला 2p होगा, तो इनके बीच में दूरी थोड़ी कम रहेगी, इनके बीच में दूरी थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस वाला जीत जाता है, क्योंकि ये देखो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव लोगों की गिनती में आता है, फ्लोरीन भी आता है, तो फिर अपन ज्यादा दूरी से ही लगाएंगे कि कौन जीतेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पहले फ्लोरीन वाले से क्लोरीन वाले को जिताना है, जैसा कि फर्स्ट में दिखा रखा है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, फिर ब्रोमीन वाले को जिताना है, फिर आई को जिताना है, क्योंकि फिर आई के पास आते आते तो अपने पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई खास रहेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से पहले अपने को फैक्टर देखना है कि थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होनी चाहिए, दूरी भी मिल जाए, दोनों चीज मिलेगी Cl में। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव भी अच्छा खासा है और
कार्बन और Cl के बीच में अगर बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा रहेगा, क्योंकि ये 2p वाला है और ये 3p वाला है। यानी कि ये अगर ऐसा है तो ये अपने ऐसा रहेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। 2p वाले तो थोड़े पास रहेंगे। ऐसे करके 9 नंबर वाले का शायद मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। 9 का ऑप्शन में देखिए आंसर में ए ही आ रहा है। तो अब आगे के एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो अपना थोड़ा फास्ट होने वाला है कि जैसे आप तरीका समझ गए होंगे सब की, इस हिसाब से करना है।